नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी एक या सभी जो हमारे आज देश में आज मातृ दिवस मतलब मदर डे के उपलक्ष्य में आज हम 2 शब्द आपसे शेयर करेंगे और उस शेयर के माध्यम से उस माँ को हम लोग स्मरण करेंगे जो जिस माँ के माध्यम से हम लोगों का जन्म हुआ, इस धरती पर आए हम लोग। उस माँ का जो क्रेडिट है हम लोग का जीवन में बहुत है। उसका कहते हैं ना कि कर्ज चुकाने से भी नहीं चुकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने शरीर के जो स्किन है, चमड़ी है, उसको उतार कर जूता चप्पल नया अच्छा से शोरूम में बनवा कर आप पहनाएंगे ना, और शरीर का एक एक कतरा भी अब बहा देंगे ना माँ के लिए, तो भी जीरो है, कुछ नहीं है, शून्य है। वो माँ है। तो आज मदर डे की जगह जो उपलक्ष्य में जो हम लोग आज सब शेयर करेंगे आपस की बात, वो बहुत ही निराली बात है। 2 ही शब्द कहूँगा, ज़्यादा नहीं है मेरे पास शब्द, इतना ज्ञान का भंडार तो हो नहीं लेकिन जो चीज़ें हम लोगों का जीवन में चल रहा होता है या हम घटित हो रहा होता है बचपन से लेके, जन्म से लेके, बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक, अंत तक, माँ है। माँ का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, माँ का क्या परिभाषा दे सकते हैं? माँ अपने आप में परिभाषा है, वो अब परिभाषा उसका बन ही नहीं सकता है। हो सकता है किसी कवि ने या लेखक ने ऐसा बनाकर बुक बंद कर दिया हो, अपना किताब बंद कर दिया हो, अपनी पत्रिका बंद कर दिया हो, लेकिन माँ एक पत्रिका तक, किताब तक, एक शास्त्र तक, एक वेद तक सीमित नहीं है। माँ के बाद जो लग रहा है वो अनंत है। कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उसी तरह उसी प्रकार मेरी माँ है। माँ तो माँ है। प्रथम तो माँ का ही सृष्टि है, माँ ही शक्ति है, माँ ही सब कुछ है, जो अपने गर्भ में, चाहे वो कोई भी जीव हो, जंतु हो, चींटी से लेके हाथी से लेके वनस्पति देख रहे हैं, पेड़ पौधे क्या है, ये भी एक अपनी माँ है, अपने आप में अपने पिता का रोल कर रहे हैं। धरती है जिस पे हम लोग पैर रख के उसके आंचल में चल रहे हैं, तो ये भी माँ है। तो उसी माँ का एक डेफिनेशन हम कहेंगे, आप लोगों से रूबरू करेंगे। ऐसा है कि माँ का बारे में हम लोग वो चीज़ें कहेंगे कि बहुत तकलीफ़ होती है जीवन में हम लोगों का। जब बचपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किशोर अवस्था में बढ़ते हैं, स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में ना, तो बहुत सारे प्रेशर आता है, समाज का, अड़ोस पड़ोस का थपेड़े बहुत सहना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ जब होती है, हर तरह से मस्तिष्क पर जो है बोझ आता है, माइंड स्ट्रेस हो जाता है, बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं, रिश्तेदार हो गया, अड़ोस पड़ोस हो गया, गाँव समाज मोहल्ला। तब लास्ट में एक माँ का जो बात करते हैं, हम माँ के आंचल में हम लोग सिमट के बैठते हैं, उसके गोद में सर रख कर और बैठते हैं। माँ अपने हाथों से सहलाती है और थपकी देती है, तो ऐसा लगता है कि सारा संसार का उससे बड़ा दवाई कुछ नहीं है। वो माँ ही सबसे पहला गुरु है, माँ ही तो माँ ही है। उसका परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं, हम लोग का औकात नहीं परिभाषित करने का। फिर यही है कि माँ ईश्वर का रूप है, निस्वार्थ और प्रेम और त्याग की मूर्त है। वह घर की धड़कन, सुरक्षा और प्रेरणा की अटूट स्रोत है। माँ के बारे में ये जो हमने भी शब्द कहा, इस बहुत गहराई है, समंदर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस लाइन में आप जो है अपने आप को नहीं समेट सकते हैं। दूसरा है सुरक्षा का आंचल। सुरक्षा का आंचल हमने कहा कि उसके आंचल में वो दवाइयाँ हैं, वो संसार की समस्त चीज़ें हैं कि अब तकलीफ़, चिंता, परेशानी, भाग दौड़, बदन दर्द, आप आते हैं थके हारे ड्यूटी से, स्कूल से, कॉलेज से, अपने कार्य करके जो भी है दिनचर्या, माँ घर आंगन में बैठी है। माँ के पास आप बैठने मात्र से ही आपको लगे कि 50%, 50% आपका दुख तकलीफ, बाधा सब खत्म। रोने के लिए सबसे अच्छा जगह जो है, रोने का सबसे अच्छी जगह अगर माँ है आपके जीवन में उपलब्ध है,
माँ वर्तमान से परिस्थिति में है अभी आपका, तो उसका गोद से बढ़िया कोई भी स्थान नहीं है संसार में। और इससे एक लाइन पर एक मनोहर राणा एक हम लोग के बीच में तो नहीं रहे हैं, गत 3 वर्ष पहले ही वो धरती माँ से भी जुदा हो गए हैं। तो उनका एक लाइन याद आता है कि चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। ये मनोहर राणा जो बहुत बड़े शायर थे, उनका ये व्यक्तित्व है। तो मेरा आप लोग से यही प्रार्थना है कि माँ का कभी भी दिल से ठेस ना पहुँचे। माँ तो आप लोग के लिए इतना त्याग दी है, इतना समर्पण की है, उसकी बातों से हम नहीं कुछ कर सकते। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है सीने में, क्या किया जाए। हम माँ का गोद से जब शून्य अवस्था रहता है, शून्य उम्र का अवस्था होता है, तो अपनी माँ के गोद में हम लोग रहते हैं 6 महीना 1 साल का अवस्था में रहते हैं लगभग। जब उस माँ से जुदा होते हैं तो फिर धरती माँ देख ही रहे, धरती माँ जहाँ हम खड़े हैं, तो वहाँ उस रखी हुई हैं, संभाली हुई हैं। और यही तो अपनी माँ तो है ही, उनसे भी बड़ा जो है ये संभाली है मरते दम तक। ये माँ का क्रेडिट हम लोग पर बोझ रहता है। बोझ क्या रहता है, प्रेम रहता है, लेकिन हम लोग उसको बोझ समझ लेते हैं अपनी अपनी गलत विचारधाराओं से, अपनी अपनी गलत मानसिकताओं से। आप अच्छा हैं तो सब अच्छा है यार, सब ऐसे ही है। वो माँ का अथाह सागर है। अगर पिता आसमान है तो वो कहते हैं ना कि वो पिता का इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। बड़ा संसार मतलब बड़े तो आप कुछ भी उपमा दे सकते हैं, लेकिन इस आकाश से भी ऊंचा क्या, आकाश से भी ऊंचा आप बताइए, कल्पना कीजिए क्या हो सकता है। आकाश से भी ऊंचा क्या है, सोच लीजिए क्षणिक मात्र के लिए। आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, किताबें, पत्रिका, मैगजीन, न जाने क्या क्या आप लोग मीटिंग अटेंड किए रहते हैं। आप लोग भी बुद्धिमान है। देखो इस संसार में जो है ना मूर्ख कोई नहीं है। कालिदास से बड़ा कोई मूर्ख होगा? कालिदास जी महाराज तो जिस पेड़ पर बैठते थे उसी पेड़ की टहनी उखाड़ दिए होते थे। अब उनको ये आभास नहीं होता था कि इस टहनी तो गिरेगी के साथ में मैं कहाँ जाऊँगा। उनसे महामूर्ख तो कोई नहीं संसार में, सब नॉलेज है। तो माँ का बारे में हम वही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी परिभाषा है। हम जितना इस पर हम विचार विमर्श करें, जितना हम आप लोग के साथ हम बातचीत करें ना, सारा दिन रात कट जाएगा, लेकिन माँ का चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। तो मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते रहेंगे फिर आप लोग से कभी न कभी। यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा मैं भी सक्रिय रहा हूँ, तो यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी बातचीत करेंगे। कमेंट में आप अपना राय, विचार, अपना धारणाएं जो है अपना शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से हमें कुछ कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, हम जल्दबाजी में तो बना रहे हैं, क्योंकि आजकल टाइम कहाँ है, टाइम नहीं है। टाइम का तो इंग्लिश डिफिनेशन है कि टाइम इज़ मनी, मनी इज़ पावर, पावर इज़ एवरीथिंग। तो टाइम का अभाव आजकल है। टाइम तो उसी समय जब माँ का आंचल में होता था, जब बचपन के अवस्था में होते थे तब। अब देखिए युवा अवस्था में या अब युवा अवस्था से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो समय नहीं होता है। तो सब मिला के माँ के बारे में हमने जो कहा इतना ही हमारे नॉलेज में है, और ये बहुत ही आगे भी है। सारी दुनिया की किताबें, कॉपियाँ ख़त्म हो जाएंगी, शास्त्र ख़त्म हो जाएंगे, माँ का जो चैप्टर, माँ का जो परिभाषा नहीं ख़त्म हो सकता है। तो सारी दुनिया देखते हैं आप लोग, आजकल मेडिकल साइंस का ज़माना है। मेडिकल साइंस में अरे पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं यार, क्या करें। लेकिन माँ तो माँ है। वो सब कुछ करने के बाद सब पैरासीटामोल खा रहे हैं, क्या क्या लिप्सी खा रहे हैं, विटामिन सी के लिए लिम्सी खा रहे हैं, और ड्रिप चढ़ा के आ रहे हैं, कमज़ोरी हो गया, ग्लूकोज चढ़ा के आ रहे हैं। फिर भी वो कि नज़रों में बाढ़ में गया उसका सिस्टम। आपका मेडिकल साइंस वो क्या करती है कि जो है घर में अपनी नज़रों से ही नज़र उतारती है, नज़र उतार के ही वो अपना नेगेटिविटी को फेंकती है अपने चंगाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपका कुशलता के लिए, आपका भविष्य को उज्जवल करने के लिए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।